नमस्कार। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा भयावह है, थोड़ा सा डराने वाला है। एक ऐसा नाम, शनि साढ़े साती। एक ऐसा नाम जो सुन करके ही डर लगता है। यदि मैं कह दूं आपको शनि साढ़े साती लगने वाली है, बस यहीं पर जो है कई सारे लोग तो सूख जाएंगे। तो वैसे तो मैंने शनि साढ़े साती पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको इंटरनेट पर भी कई सारे वीडियोस या फिर लेख मिल जाएंगे शनि साढ़े साती पर। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। आपको एक नया नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। हो सकता है आज के इस वीडियो में मैं जो बातें करने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आपको शायद ना पता हो। तो इस वीडियो को देखते रहिए और शनि साढ़े साती के बारे में समझते रहिए। कई बार ये होता है कि जब शनि साढ़े साती किसी पर चल रही होती है तो वो कहते हैं सर शनिदेव जो है निसंदेह हमारी कुंडली में कहीं खराब है और इस वजह से हमें बहुत खराब, बहुत ही बेकार अपनी लाइफ में रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और फिर जब मैं उन्हें बताता हूं कि भाई शनिदेव तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं ये क्या बात हुई, जब शनिदेव अच्छे बैठे हुए तो शनि साढ़े साती फिर मुझे तकलीफ क्यों दे रही है। और मैं कहता हूं हाँ, शनि साढ़े साती ही आपको तकलीफ दे रही है और शनिदेव कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी ऐसी बात हो जाती है कि शनिदेव अच्छे भी हैं और शनि साढ़े साती तकलीफ भी दे रही है, तो ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है। और भाई तकलीफ क्या दे सकती है शनि साढ़े साती? शनि साढ़े साती की तकलीफ देने की सीमा क्या है भाई? कहां पर हम समझें कि शनि साढ़े साती की यही तकलीफ है? भाई कोई और भी तो, जब शनि साढ़े साती चल रही तो कोई सी दशा भी तो चल रही होगी, कोई अंतरदशा भी तो चल रही होगी, कोई दूसरे ग्रह भी तो गोचर कर रहे होंगे, कोई दूसरे नक्षत्र भी तो भ्रमण कर रहे होंगे। तो ये कैसे जाने कि शनि साढ़े साती के ही फल है? तो इस बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, शनि साढ़े साती को सिर्फ शनिदेव से ही जोड़ दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। कभी भी अकेले शनिदेव शनि साढ़े साती का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। शनि साढ़े साती का निर्माण करने के लिए ग्रह की, किसी और शनिदेव के अलावा किसी और ग्रह की जरूरत जरूर से होगी। मैं एक चीज आपको समझाता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी राशि क्या है, तो हो सकता है बिना आप कुछ सोचे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए सीधे कह दें मेरी राशि मेष है, मेरी राशि मकर है, मेरी राशि जो है धनु है। लेकिन जब आप ये कह रहे होंगे तब फिर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सी राशि है, लग्न राशि या चंद्र राशि या फिर शुक्र राशि या सूर्य राशि या शनि राशि, तो आप कहेंगे ये ये राशि है, हमें राशि बताएगी। तो इन जनरल सामान्यतः जब मैं आपसे राशि पूछता हूं तो आप कहते हैं अपनी चंद्र राशि, जबकि मैंने आपसे यह नहीं कहा था कि अपनी चंद्र राशि बताइए। फिर भी आपने अपनी चंद्र राशि बताई, आपने अपनी सूर्य राशि नहीं बताई, आपने अपनी लग्न राशि नहीं बताई, आपने अपनी शुक्र राशि नहीं बताई, आपने अपनी चंद्र राशि बताई, सिर्फ इतना पूछने पर कि राशि आपकी क्या है। तो पहले तो एक बात ध्यान रखें कि हर ग्रह की राशि होती है, लेकिन हमारे ज्योतिष में, हमारे धर्म में चंद्र देवता को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह एक मान लिया गया है। तो इन जनरल सामान्यतः हम चंद्र राशि ही हर किसी को बताते हैं, जबकि हर प्रकार की राशियां हो सकती हैं। तो यही यही बात यहां पर आज के इस वीडियो में भी जो है आपको जानने को मिलेगी। देखिए, शनि साढ़े साती किसी राशि पर चलती है, शनि साढ़े साती किसी राशि पर चलती है। अब वो राशि जो है जरूरी नहीं कि चंद्र राशि ही हो। जी हां, वो राशि सूर्य राशि भी हो सकती है, शुक्र राशि भी हो सकती है, मंगल राशि भी हो सकती है। लेकिन इन जनरल जब मैं कहूं कि शनि साढ़े साती चल रही है, तो इन जनरल मैं ये कह रहा हूं कि चंद्र राशि के ऊपर शनि साढ़े साती चल रही है। आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यदि कहीं आपसे यह कहा जाता है कि शनि साढ़े साती आपको या उसे चल रही है, तो यह शनि साढ़े साती चंद्र के ऊपर चलने वाली, चंद्र राशि के ऊपर चलने वाली होती है। मैं इसे थोड़ा सा समझा कर बताता हूं और भी आगे विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, कोई सी राशि हो, कोई सा भी लग्न हो। अब चंद्रमा यहां पर आकर के बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि शनि साढ़े साती लगती कैसे है, पहले मैं ये समझाता हूं। मान लेते हैं शनिदेव यहां पर गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर ये कुंडली बनाई है। अब इस भाव में, इस राशि में गोचर कर रहे हैं। चलिए मैं राशि भी दे ही देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और 12। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर राशियां लिख दी। तो मान लीजिए शनिदेव जो है वो मकर राशि में फिलहाल गोचर कर रहे हैं और किसी की राशि मेष बनती है। मेष क्यों बनती है? क्योंकि 1 नंबर के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं और शनिदेव जो है वो मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव यहां पर है। अब यदि शनिदेव गोचर करते करते यहां पर आएंगे, भाई आगे बढ़ेंगे ना, हाँ, तो गोचर करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहां से शनिदेव उठे और शनिदेव यहां पर आ गए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ गए, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब यहां से उठ करके शनिदेव यहां आ जाएंगे तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि भाई ये चंद्रमा जो बैठे हुए थे उससे एक घर पीछे शनिदेव आ गए हैं। तो जैसे ही यहां पर इस घर में शनिदेव आ गए, ये शनि साढ़ेसाती शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। अब चूंकि शनि साढ़ेसाती यहां से शुरू हो चुकी है, तो निसंदेह फिर यहां से भी शनिदेव आगे बढ़ेंगे, तो शनिदेव यहां से बढ़ करके यहां आएंगे। शनि साढ़ेसाती का मध्य समय चल रहा है, ये गोचर की बात हो रही है, शनिदेव के गोचर की बात हो रही है। शनि साढ़ेसाती में शनिदेव के गोचर को देखा जाता है, शनिदेव के ट्रांजिट को देखा जाता है, शनिदेव के राशि परिवर्तन को देखा जाता है। अब यहां से उठ करके शनिदेव यहां पर भी जाएंगे, हाँ, तो भी एक भाव आगे भी चंद्रदेव के शनिदेव हैं, तो भी ये शनि साढ़ेसाती चल रही है। लेकिन अब जब शनिदेव जो है वो यहां पर चले जाएंगे तो शनि साढ़ेसाती होगी खत्म। क्या समझे? ग्रह के, चंद्र के एक भाव पीछे शनिदेव जब आए, जब उसी भाव में आए और जब उसके एक भाव आगे आए, तो ये शनि साढ़ेसाती का शनिदेव ने निर्माण किया। साढ़ेसाती मतलब 7.5 साल। अभी 7.5 साल कहां से आया? शनिदेव सामान्यतः, इन जनरल में बात कर रहा हूं, आदर्श स्थितियों में शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। जैसा मैंने बताया था ना कि शनि यहां पर आए, तो यहां पर यदि आए हैं तो इस एक राशि, मीन राशि में शनिदेव ने आदर्श परिस्थितियों में 2.5 साल रहना है। फिर यहां पर भी शनिदेव ने आदर्श परिस्थितियों में 2.5 साल रहना है, जब यहां से उतर करके यहां आएंगे। फिर वैसे ही यहां पर भी 2.5 साल रहना है, तो 2.5 कितने हो गए? 2.5 और 2.5 5, 5 और 2 7, आधा 7.5। तो ये 7.5 कहलाता है। तो आप क्या समझे? चंद्रदेव के एक भाव पीछे शनिदेव आए, उसी भाव में आए और उसके एक भाव में आए, 2.5, ये हो गया 7.5 और इसे कह दिया शनि साढ़ेसाती। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई ये तो चंद्र की बात हुई, क्या दूसरे ग्रहों की भी साढ़ेसाती बनती है? निसंदेह बिल्कुल बनती है, लेकिन चंद्रमा को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह मान लिया गया है कि यदि हम इन जनरल, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना, मैं आपसे राशि आपकी पूछूं तो आप अपनी चंद्र राशि ही बताएंगे, वैसे ही शनि साढ़ेसाती यदि मैं आपसे कहूं तो आप उसे चंद्र शनि साढ़ेसाती ही समझेंगे। आप यही समझेंगे कि चंद्रमा के ऊपर ही जो है वो शनिदेव आ रहे हैं। तो पहले नंबर पर तो एक बात ये सीखने को मिली है कि शनि साढ़ेसाती का मतलब सिर्फ शनिदेव से नहीं है, शनि साढ़ेसाती का मतलब दूसरे ग्रह से भी है। तो शनि साढ़ेसातियां कई प्रकार की होती है। यहां पर जब हम चंद्रदेव को ले लिया हमने, चंद्रदेव के एक भाव पीछे, उसी भाव में एक भाव आगे बात कर रहे हैं, तो ये चंद्र शनि साढ़ेसाती है। लेकिन यदि हम जो है चंद्रदेव को हटा देते हैं और यहां पर लिख देते हैं सूर्य, और परिस्थितियां वैसी की वैसी बनाते हैं, यहां पर शनिदेव गोचर करते करते आ गए, तो ये लग गई सूर्य शनि साढ़ेसाती। पीरियड वही चलेंगे, यहां पर शनिदेव रहेंगे, यहां से उठ करके फिर यहां पर आ जाएंगे, यहां से उठ करके फिर यहां पर आ जाएंगे, तो 7.5 साल तो वैसे ही चलेंगे। लेकिन सूर्य शनि साढ़ेसाती होगी, जिसकी बात कोई नहीं करता है। हमेशा जो बात होती है वो सिर्फ चंद्र शनि साढ़ेसाती की बात होती है। जी हां, आपके मन में शायद ये बात भी चल रही होगी कि चंद्र और सूर्य की बात करें, दूसरे ग्रहों की भी साढ़ेसाती चलती है। मान लीजिए यहां पर मंगल है, वही की वही बात होगी, शनिदेव गोचर करते हुए आए, यहां पर आए तो मंगल आज शनि साढ़ेसाती की शुरुआत हो जाएगी। यहां पर आए मध्य समय हो जाएगा, यहां पर गए आखिरी पीरियड हो जाएगा, 3rd फेज, और यहां से भी निकल गए तो मंगल शनि साढ़ेसाती खत्म।
तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई से शनि साढ़े जो है वो चलती ही रहती है जातक को। लेकिन 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 मुख्यतः दो ही प्रकार की शनि साढ़े मानी गई है, और उसमें भी चंद्र शनि साढ़े जो होती है। अच्छा, ऐसे सारे ग्रहों के साथ आप ले सकते हैं, सारे ग्रहों की साढ़े बन जाएगी। लेकिन चंद्र जो शनि साढ़े होती है कि चंद्रमा के ऊपर से जो शनिदेव का गोचर होता है वो सबसे खास इसलिए माना गया है क्योंकि चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हमारे मन है, हमारी साइकोलॉजी है, हमारा थिंकिंग सिस्टम है, हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है। मुझे बताइए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? दिमाग की वजह से, हमारी साइकोलॉजी की वजह से, हमारे नर्वस सिस्टम, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। यदि इसी को हार्म पहुंच जाएगा तो उसके अलावा फिर बचा ही क्या है? साइकोलॉजिकली कोई व्यक्ति डिस्टर्ब हो चुका है, नर्वस सिस्टम उसका डिस्टर्ब हो चुका है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उसका डेड हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। अभी उसके पास बहुत बहुत कुछ पॉजिटिव, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, उसके बाद पैसा भी बहुत है, क्या काम का रह जाएगा? तो ये जो शनि साढ़े होती है, ये माइंड को, ये साइकोलॉजी को, ये नर्वस सिस्टम को, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को हार्म करती है, और वो चंद्र शनि साढ़े करती है। तो जब भी हम कहते हैं कि शनि साढ़े चल रही है तो इन जनरल आप ये समझिए कि चंद्र शनि साढ़े चल रही है। चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव का गोचर हो रहा है, एक भाव पीछे, फिर उसी भाव में, फिर एक भाव आगे। लेकिन क्या यही चंद्र शनि साढ़े हार्म करने वाली है? तो नहीं, अधिकतर यह भी देखा गया है कि सूर्य शनि साढ़े भी हार्म करती है। आपकी सूर्य राशि मान लीजिए मेष है उदाहरण के तौर पर, और शनिदेव आ गए मीन राशि में, तो अब सूर्य शनि साढ़े बन गई, और ये क्या हार्म करेगी? तो सूर्य जो है वो कौन है? सूर्य है आपका, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी जॉब। भाई देखिए, प्रतिष्ठा मान सम्मान कहां से आता है? आप नौकरी करते हैं वहां से आता है, आप बिजनेस करते हैं वहां से आता है, आप पढ़ाई करते हैं वहां से आता है, आप समाज सेवी है, राजनीति में है, भाई आपके कर्म से ही तो आपकी प्रतिष्ठा आती है। हाँ, तो सूर्य जो है वो आपका सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है। तो सूर्य शनि साढ़े जब लगती है, या फिर ये कह सकते हैं कि शनि देवता का सूर्य देव के ऊपर गोचर होता है, तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करने का काम करता है। ये भी देखा गया है कि काम काज भी जो है वो डाउन होता है, डिले या तो होता है, या परेशानियों में होता है, या कॉम्पिटिटर्स जो है वो ज्यादा परेशान करते हैं, या काम काज तो ठीक चलता है लेकिन कई बार काम करते करते जो है कई बार एलिगेशंस लगते हैं, और उन एलिगेशंस में जातक को फंसना पड़ता है। तो ये भी एक शनि साढ़े, सूर्य शनि साढ़े का दिक्कत हो जाता है। ऐसे ही मंगल, मैंने जो मंगल देव के बारे में कहा था, अब सबसे ज्यादा हार्म जो करती है, भाई देखिए, यदि किसी का अपमान हो रहा है तो यदि मेंटली वो व्यक्ति जो है वो फिट है तो उस अपमान से वो निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे गांधी जी, भाई महात्मा गांधी क्या कभी अपमान नहीं हुआ? चंद्रशेखर आजाद, क्या इनका कभी अपमान नहीं हुआ? हुआ, लेकिन मेंटली ये जो है ये फिट थे, मेंटली ये बहुत पावरफुल थे, तो ये उन अपमानों से निकल गए। इसलिए चंद्र शनि साढ़े जो मेंटली हार्म कर देती है वो ज्यादा हमारे यहाँ पर हम ज्योतिष में देखते हैं। बाकी दूसरी शनि साढ़े को नजरअंदाज कर दिया जाता है। खैर मैं नहीं करता हूं, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कर देते हैं, क्योंकि मान सम्मान यदि मान सम्मान की हानि झूठी हो गई है तो दिमाग से, बुद्धि से जो है उसे वापस पाया जा सकता है। अब जैसे मंगल का भी इसी शनि साढ़े चली, तो मंगल शनि साढ़े, तो यहां पर भी जो है ये देखा गया है कि जातक इन दिनों में बहुत गुस्सेल, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। हालांकि डिसीजन मेकिंग पावर लूज होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, याददाश्त खत्म होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता तनाव एंजाइटी डिप्रेशन होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, काम काज फेल होता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चिड़ गुस्सा तनाव की स्थिति जो है, या कई बार ईगो, हाँ ऐसे जातक को ईगो या घमंड भी जो है वो कई बार बन जाता है जब मंगल शनि साढ़े किसी को चल रही होती है। तो अब यहां पर शुक्र देव को भी आप ले सकते हैं, लेकिन शुक्र और शनि चूंकि एक दूसरे के मित्र हैं तो वो शुक्र शनि साढ़े किसी तरह के बुरा हार्म जो है वो नहीं करती। राहु के ऊपर से भी, केतु के ऊपर से भी गोचर हो सकता है शनिदेव का, वो भी उतना बड़ा हार्म नहीं करते हैं। बुध के ऊपर से हो सकता है, ये मित्र हैं तो ये उतना बड़ा हार्म नहीं करते हैं। तो यहां पर आप क्या समझे? आप ये समझे कि शनि साढ़े जो है वो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, और शनि साढ़े के क्या हार्म्स हो सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर किसी को जिसे शनि साढ़े चल रही है उसे जो है वो खराब ही फल मिल रहे हो। मान के चलो चंद्र शनि साढ़े किसी को चल रही है, मान लीजिए,
यह चंद्र है। अब किसी को चंद्र शनि सरस्वती चल रही है तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इस जातक को जो है वो खराब ही फल देखने को मिलेंगे। हो सकता है ऐसे जातक को अच्छे फल भी देखने को मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर भाई चंद्रमा जो है, चंद्रमा इस कुंडली में सुखेश है, सुख भाव के स्वामी जो है लग्न पर आकर के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर शनि भी जो है वो मारक ग्रह नहीं है, शनि भी जो है वो सम ग्रह की श्रेणी में आते हैं। भाई कर्मेश है ना, कर्मेश भी और लाभेश भी है। तो ये शनि सरस्वती जातक को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करेगी यदि इसी प्रकार की स्थिति कहीं बनती है तो। थोड़ा बहुत चिंता तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली हार्म ये शनि सरस्वती नहीं करने वाली है। लेकिन हो सकता है चंद्र की स्थिति कोई बहुत खराब हो जाती, चंद्रमा यहां पर आकर के बैठे होते, है ना, या फिर शनि देवता किसी तरह से मारक ग्रह किसी कुंडली में होते और वहां पर भी चंद्रदेव भी नीच राशि स्थित होते, तो वो ज्यादा हार्म करती साइकोलॉजिकली, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के तौर पर। तो सूर्य शनि सरस्वती, चंद्र शनि सरस्वती चल रही, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये हमेशा ही बहुत ज्यादा हार्म करेगी। इसकी इंटेंसिटी है जो कि कुंडलियों के आधार पर भी देखना पड़ती है कि कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से ग्रह योग कारक हैं। चंद्रमा क्या अच्छे हैं, कुंडली में अच्छा फल देने वाले हैं, क्या शनि देवता भी कुंडली में अच्छा फल देने वाले हैं। यदि दोनों अच्छा फल देने वाले हैं और दोनों की चंद्र शनि सरस्वती लग गई है तो निसंदेह ये कोई बहुत हार्म नहीं करेगी, थोड़ा बहुत चिंता तनाव देगी लेकिन वहां से निकाल देगी। क्या सूर्य कुंडली में बहुत खराब ग्रह बन के बैठे हैं, शनि देवता कुंडली के बहुत खराब ग्रह बन के बैठे हैं, यदि ये खराब है तो निसंदेह बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन यदि ये दोनों कुंडली में अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो ये कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगी सूर्य शनि सरस्वती। इसी प्रकार से हमें तात्कालिक तौर पर यह देखना बहुत जरूरी है कि शनिदेव और चंद्रदेव या जिस भी ग्रह की शनि सरस्वती चल रही है वो ग्रह और शनिदेव उस कुंडली में कैसा फल देने का, लग्न कुंडली में कैसा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। यदि दोनों के दोनों अच्छा फल देने का प्रॉमिस करेंगे तो वो शनि सरस्वती, चाहे वो चंद्र शनि सरस्वती हो, चाहे सूर्य शनि सरस्वती, चाहे मंगल शनि सरस्वती, चाहे गुरु शनि सरस्वती, वो हार्म उतना बड़ा हार्म नहीं करेगी। थोड़ा बहुत जरूर से हार्म करेगी, थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ा हार्म नहीं करेगी। तो आप क्या समझे ये, अच्छा ये भी बात ना ये अलग अलग कुंडलियों के आधार पर होगी। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाई है, मेष लग्न में भी मैंने चंद्र राशि को मेष ही बना दिया। यहाँ पर चंद्र राशि कुछ और हो सकती थी, सिंह हो सकती थी, कन्या हो सकती थी, वृश्चिक हो सकती थी, उसके आधार पर अलग अलग फल मिलते हैं। मेष के अलावा दूसरा लग्न भी हो सकता था, वहां पर शनिदेव जो है मारक हो सकते थे, अति योग कारक ग्रह हो सकते थे, तो कुछ भी हो सकता था। तो अलग अलग कुंडलियों के आधार पर उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी का पता चलता है कि वो शनि सरस्वती कितना हार्म करेगी। खैर आज के वीडियो में मुझे केवल ये लॉजिक आपको समझाना था कि भाई शनि सरस्वती का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। आपको शायद आज का वीडियो यूनिक लगा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको शनि सरस्वती के प्रकार भी बताए हैं और उसके अलावा कुछ अलग नई जानकारियां भी कहीं ना कहीं दी हैं, जहां तक मुझे लगता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कुछ और प्रश्न है, कुछ और पूछना है, देखिए इस टॉपिक पर तो दिन भर बात की जा सकती है, अभी भी टॉपिक तो खत्म नहीं हुआ। ज्योतिष एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है, निसंदेह कभी खत्म नहीं होने वाला। शनि सरस्वती पर मैं पहले कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, अभी फिर इतने समय बाद, इतने महीनों या सालों बाद फिर आज मैं शनि सरस्वती पर बात कर रहा हूं। और भी मैं बातें कर सकता हूं। आपको कहीं लगता है कि कुछ और चीज मैं समझाऊं, आज का वीडियो पसंद नहीं आया, बहुत जल्दी से ये वीडियो निकल गया, या कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, मुझे बताइए कमेंट करके। मैं निसंदेह पूरा प्रयास करूंगा उन्हें और अलग से वीडियो में समझाने का, क्योंकि और ये वीडियो आप ही के लिए तो बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।